अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में स्टूडेंट्स बड़े ही परेशान होते हैं कि मैं लैंग्वेज प्रोसेसर को कैसे समझूंगा या और उसके बाद उसकी मजीद जो टाइप्स हैं उनको समझने में काफी डिफिकल्टी होती है क्योंकि इनमें सिमिलरिटी बहुत है। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको इतनी क्लियरली और शॉर्टली बताऊंगी कि आप अपना पेपर बहुत से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन उसमें आ जाता है, और उम्मीद है कि उसमें आप पूरे मार्क्स भी लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हमारे प्रोवाइड किए गए सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम कोड को डिकोड करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस के हमारे पास 3 टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 इंटरप्रेटर एंड नंबर 3 असेंबलर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंबलर। तो हम कंपाइलर्स क्या होते हैं? कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जिसको ट्रांसलेट करता है वो ऐसे फॉर्म में कि उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है ना। कंपाइलर हमारे दिए गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेगा और देन उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा ताकि कंप्यूटर उसको इजीली एग्जीक्यूट करे और हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। और ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ये काम करे उसे क्या कहेंगे? कंपाइलर। ऑल द रनिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर वॉज रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल्स पे या रनिंग फॉर्म में है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? वो कंपाइलर्स के थ्रू कन्वर्ट होते हैं, देन उनका रिजल्ट आता है और देन वो अपनी पूरी फॉर्म में आते हैं। और हमारे पास ये जो कंपाइलर्स हैं इसमें 3 टाइप्स की लैंग्वेजेस यूज होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड होती है लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड होती है मशीन लैंग्वेज। इन 3 लैंग्वेजेस में हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं एंड देन कंपाइलर उसको क्या करता है? डिकोड करके कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर देन उसको रन करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, हमने सोर्स कोड प्रोवाइड किया, किसमें किया? हाई लेवल लैंग्वेज में। देन वो कंपाइलर के पास जा रहा है, कंपाइलर उसको रीड कर रहा है, ठीक है, रीड करके उसको कन्वर्ट कर रहा है। देन आगे मशीन कौन सी है? हमारा लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप को दे रहा है और वो क्या कर रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट कोड ओरिएंट कर रहा है और वो किसमें कर रहा है? मशीन लैंग्वेज में। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि पहले वो सोर्स कोड प्रोवाइड करता है हाई लेवल लैंग्वेज में और उसको वो कन्वर्ट करने के बाद मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देता है। मजीद आपको यह बताऊंगी कि कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कैन रीड अ प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्राम को एक लैंग्वेज में रीड करता है, वो कौन सी है? जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करता है उसी की इक्विवेलेंट लैंग्वेज में, यानी कि जो समझ सके हमारा लैपटॉप, ठीक है। वो कौन सी लैंग्वेज होगी? वो टारगेट लैंग्वेज होगी। और यहाँ पे डायग्राम में देखिए सोर्स प्रोग्राम आया, देन कंपाइलर, देन टारगेट। हमने प्रोवाइड किया, कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, हमें हमारा टारगेट मिल गया। और अहम सबसे इसका अच्छा एडवांटेज क्या है कि ये हमें रिपोर्ट करता है एरर्स के बारे में, यानी कि हमने सोर्स कोड प्रोवाइड किया, कंपाइलर ने उसे रीड किया, अगर उसमें कोई एरर है ना तो देन वो हमें यहाँ पे मैसेज दे देगा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, ठीक है, आप इसको रीड करें, इसको ठीक करें और देन हम प्रोवाइड करें ताकि वो अपना टारगेट प्रोग्राम हमें प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेटर आर द कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। एज यू नो, मैं जैसे कि ऊपर बता चुकी हूँ कि ये सेकंड कॉमन काइंड है लैंग्वेज प्रोसेसर की। एन इंटरप्रेटर अपेयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड प्रोवाइड आउटपुट। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और हमें प्रोवाइड कर देता है आउटपुट, ठीक है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये देखकर डायग्राम में आपको बताया कि हमने सोर्स को प्रोग्राम उसको प्रोवाइड किया एज ए इनपुट, ठीक है, इंटरप्रेटर ने उसको रीड किया, उसमें से अगर कोई मैसेज एरर है, ठीक है, कोई टाइपिंग एरर है, ऐसा कुछ है तो वो हमें वहां पे हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे आपका एरर, आप इसे रिमूव कर दें, ठीक है। और जब हमारा एरर हम रिमूव करके दोबारा उसको इनपुट करेंगे देन इंटरप्रेटर उसे रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या होगा? वो बिल्कुल ठीक होगा, देन वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। As you know, the interpreter transforms the high-level program into an intermediate language and then executes. वही बात कह रहा है कि यहाँ पे कि वो हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हमारे और कंप्यूटर के दरमियान में है, ठीक है ना। एक हमने प्रोवाइड कर दी और एक है कंप्यूटर की लैंग्वेज, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के दरमियान में कौन है? इंटरप्रेटर है, ठीक है। उसको वो करेगा और देन वो एग्जीक्यूट करके हमें हमारा रिजल्ट देगा। The interpreter reads each statement of code and then convert or execute it directly. और इसकी सबसे अच्छी बात की क्या है कि हमारे कोड की लाइन बाय लाइन इसको रीड करता है, ठीक है। ये पहली लाइन को रीड करेगा, उसमें कोई एरर नहीं है, देन ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा और इस तरह मूव करते हुए हमारा पूरा प्रोग्राम रीड कर देगा। और अगर जिस लाइन में हमारा एरर आएगा ये हमें वो भी बता देगा कि हमारे इस लाइन में एरर है।
यहाँ पर देखे डायग्राम में, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम, ये ट्रांसलेटर, इनके कंपाइलर ने यहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया, देन उसको इंटरमीडिएट प्रोग्राम में भेज दिया। इंटरमीडिएट प्रोग्राम में भेजने के बाद वो वर्चुअल मशीन में गया। वर्चुअल मशीन क्या होता है? ये हमारे पास मल्टी प्रोग्राम होता है, यानी कि हमारे पास मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम इस पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, ठीक है। जब वहां पर वो चल जाएगा तो इट्स मीन हम आउटपुट लेने के काबिल हो गए हैं, देन वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर स्कैन द इंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। कंपाइलर में क्या होता है, जब हम एक प्रोग्राम पूरा लिख लेते हैं और जब इसको हम रन करते हैं तो क्या करता है, एट अ टाइम पूरा प्रोग्राम रीड करता है, ठीक है, और उसमें से एरर बताता है कि आपकी इस लाइन में एरर है, आप ठीक करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर यूजुअली टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। वो पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, पढ़ने उसमें वो काफी टाइम ले सकता है। जितना लंबा प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा वो टाइम लेगा उसको रीड करने में, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। जनरेट इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद जनरेट एक इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट भी जनरेट होता है। मतलब कि जैसे उसने खुद तो एरर निकाल लिया, लेकिन वो चाहता है कि मजीद नेक्स्ट भी इसको चेक किया जाए, तो वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड वही होगा। और हमारे कंपाइलर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? C++, जावा, ये सब, ठीक है। इंटरप्रेटर में क्या है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम 1 स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरप्रेटर में एक स्टेटमेंट सिर्फ एक एट अ टाइम पे एक ही स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रांसलेट करेगा, और इसमें कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने वहां पे एरर को बस निकाल देना और उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है उसने वहां पर उसको ट्रांसलेट किया हुआ एरर फ्री ही चाहिए, ठीक है। हैंड्स आर मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है, इसमें हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कम मेमोरी में भी इसे कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक एक ये है कि हम इसमें लार्ज प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, कि हम इसमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। इसकी देखिए, इसकी अच्छी बात क्या है, बेशक ये छोटा प्रोजेक्ट होता है लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है कि पूरे सोर्स कोड को एनालाइज करे। और इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज की जाती है? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रबी यूज, ठीक है ना। इंटरप्रेटर में हम ये वाले लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में असेंबलर्स के साथ। अल्लाह हाफिज।